आजकल हम देखते हैं कि लोग शेयर मार्केट में ऑनलाइन ट्रेडिंग करके लाखों रुपये कमा रहे हैं। ऐसे में हमारे मन में भी सवाल आता है कि आखिर ट्रेडिंग क्या है और इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करके खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रेडिंग के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है और नए लोग ट्रेडिंग कैसे सीखें, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाएं आदि। इसके अलावा मैं आपको ट्रेडिंग से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। मैं वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लिया तो आपके मन में ट्रेडिंग क्या है इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का मतलब है शेयर को खरीदना और बेचना। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग दो प्रकार की होती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अधिकतर ट्रेडर्स शेयर बाजार से जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, आजकल ट्रेडिंग हर व्यापार में होती है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ट्रेडिंग में खरीदार और विक्रेता दोनों ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का उदाहरण देखें तो हमारा मकसद शेयर को कम दाम में बाय करके अधिक दाम में बेचकर प्रॉफिट कमाना होता है। याद रखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग केवल शेयर मार्केट में ही नहीं बल्कि कमोडिटी मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में भी होती है। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल आदि कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग की जाती है, जबकि फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज जैसे रुपीज़, डॉलर्स, पाउंड आदि की ट्रेडिंग की जाती है। अब यह तो बात हो गई ऑनलाइन ट्रेडिंग की। अब ज़रा ऑफलाइन ट्रेडिंग की भी बात कर लेते हैं। अगर ट्रेडिंग को समझने के लिए सब्ज़ी मंडी का उदाहरण देखें तो सब्ज़ी मंडी से खरीदार कम दाम में सब्ज़ी खरीद कर लाता है और उसे अधिक दाम में सेल करता है और इस तरह वह प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक इसी प्रकार कपड़ों के बिजनेस में भी दुकानदार होलसेल में इकट्ठा माल सस्ते में खरीद कर लाता है और फिर कस्टमर को महंगे दामों पर बेचता है। इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, अब तक आपने जाना ट्रेडिंग क्या होती है। अब आगे जानते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंतर्गत इंट्राडे, स्विंग और ऑप्शन ट्रेडिंग आती है, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में डिलीवरी और पोजिशनल ट्रेडिंग आती है। इसके अलावा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग भी आती हैं। इन सभी में ये तीन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसके बारे में आगे विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बाकी बची हुई ट्रेडिंग के बारे में आपको शॉर्ट में बता देते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इसके अंतर्गत डिलीवरी और पोजिशनल ट्रेडिंग आती है। डिलीवरी ट्रेडिंग में आप शेयर को डिलीवरी में ख़रीदते हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजिशनल को होल्ड करते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब तो इन्वेस्टिंग ही हुआ ना, तो फिर मैं इसे ट्रेडिंग क्यों कह रहा हूँ। जी हाँ, आपका कहना सही है, यह इन्वेस्टिंग ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप शेयर को कभी ना कभी तो बेचेंगे ही और शेयर को खरीदना और बेचना ही ट्रेडिंग कहलाता है। इसलिए आप इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। दूसरा है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग का हिंदी अर्थ होता है काला बाजारी, मतलब ऐसी ट्रेडिंग जिसमें शेयर बाजार के नियमों से हटकर ट्रेडिंग की जाती है, उसे स्कैल्प ट्रेडिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि जिस तरह स्टॉक मार्केट में शेयर को खरीदकर फिर उसके बढ़ने की आशा की जाती है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें लोग तुरंत प्रॉफिट बुक करते हैं। यह शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आती है, जिसमें केवल कुछ मिनटों में ही शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमा लिया जाता है। आपको बता दें कि यह इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ी अलग है। तीसरा है एल्गो ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग में लोगों की ज़रूरत नहीं होती है,
बल्कि कंप्यूटर्स में कुछ एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग की जाती है। चौथा है मार्जिन ट्रेडिंग। जब भी आप अपने ब्रोकर के द्वारा किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करते हैं तो उसे मार्जिन ट्रेडिंग या लिवरेज ट्रेडिंग भी बोला जाता है। मार्जिन का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आपने दिया नहीं बल्कि आपका ब्रोकर आपको ट्रेडिंग करने के लिए दे रहा है। मार्जिन ट्रेडिंग में फैसिलिटी आजकल लगभग हर ब्रोकिंग ऐप्स में दी जाती हैं। इनमें आपको 20 से लेकर के 80% तक मार्जिन मिलता है। लेकिन याद रहे मार्जिन ट्रेडिंग में रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका लॉस होता है तो ब्रोकर आप पर भारी चार्जेस भी लगा सकता है। इसीलिए मार्जिन ट्रेडिंग केवल तभी करें जब आपको अपनी ट्रेड पर पूरा विश्वास हो। आइए अब बताते हैं आपको ट्रेडिंग के उन प्रकारों के बारे में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो इनमें सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों एक ही दिन में शेयर को खरीदने और बेचने वाले ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आपको उसी दिन शेयर को बाय और सेल करना पड़ता है। अगर आपने इंट्राडे में शेयर खरीदा है और शेयर बाज़ार बंद होने से पहले यानी 3:30 से पहले आप अपने उस दिन खरीदे हुए शेयर नहीं बेचते हैं तो आपका ब्रोकर अपने आप ही आपकी पोजीशन को ऑफ कर देता है। मतलब उस दिन खरीदे हुए आपके सारे शेयर बेच देता है। साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना पड़ता है, क्योंकि आप बाज़ार बंद होने से पहले अपने शेयर नहीं बेच पाए। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए चार्ट पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। चार्ट पर अगली कैंडल कौन सी बनेगी हर एक इंट्राडे ट्रेडर्स प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में अधिकतर 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेडिंग की जाती है। इंट्राडे ट्रेडिंग में कंपनियों पर रिसर्च करना ज़रूरी नहीं होता है, बस आपको टेक्निकल एनालिसिस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। डिलीवरी की अपेक्षा आपको इंट्राडे में मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है। एक इंट्राडे ट्रेडर प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टारगेट, स्टॉप लॉस, मूविंग एवरेज और कई प्रकार के ट्रेडिंग सेटअप के द्वारा ट्रेड करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटल मजबूत शेयर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप किसी भी घटिया फंडामेंटल वाले स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस उसमें वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। कहा जाता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो कि सच भी है। लेकिन अगर आप समझदारी से स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, तो आप अपना नुकसान को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है स्विंग ट्रेडिंग। कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में शेयर को खरीदने बेचने वाली ट्रेडिंग ही स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में अधिकतर लोग 5% से लेकर 20% प्रॉफिट होने पर अपने खरीदे हुए शेयर को सेल कर देते हैं, फिर चाहे उसमें हफ्ता लगे या महीना, यह मायने नहीं रखता है। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की अपेक्षा अधिक सेफ मानी जाती है, क्योंकि इसमें शेयर को उसी दिन बेचना ज़रूरी नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग से अधिक प्रॉफिट कमाने के लिए आपको निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन कंपनियों में वॉल्यूम भी अच्छा होता है और फंडामेंटल भी अच्छे होते हैं। इंट्राडे की अपेक्षा स्विंग ट्रेडिंग में आपको फंडामेंटली स्टेबल कंपनी चुनना पड़ती है। स्विंग ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के द्वारा आप लाभ कमाते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो लगातार अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही ट्रेड करते रहते हैं। ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बनाकर आप स्विंग ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग के द्वारा स्टॉक्स में ब्रेकआउट और ब्रेक इवन होने पर भी अच्छा पैसा कमाते हैं। किसी भी शेयर के चार्ट में ब्रेकआउट होने का मतलब है कि उसने अपना पिछला सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, मतलब शेयर अपनी पिछली प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर या बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग को समझने के बाद अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में।
दोस्तों, कॉल और पुट ऑप्शन को खरीदने और बेचने वाली ट्रेडिंग को ही ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। कॉल ऑप्शन को खरीदने का मतलब है कि शेयर मार्केट बुलिश है और पुट ऑप्शन को खरीदने का मतलब है कि शेयर मार्केट बियरिश है। ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्की मानी जाती है। इसमें आपको कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का प्रॉफिट और कुछ ही मिनटों में लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग चार्ट पर प्रीमियम के प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत ही कम पैसों की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि आप 100 रुपये से भी ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आप दो तरह से पैसे कमा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके और ऑप्शन सेलिंग करके। आपको बता दूं कि शेयर मार्केट में 80% ऑप्शन बायर हैं, जबकि केवल 20% ऑप्शन सेलर हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन बाइंग में आप 100 से 200 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में आपको लाखों रुपये की ज़रूरत होती है। यह भी जान लें कि 75% ऑप्शन सेलर पैसा कमाते हैं, जबकि केवल 25% ही ऑप्शन बायर पैसा कमा पाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन सेलर के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जबकि ऑप्शन बायर कुछ ही पैसों से ट्रेड करता है और जितने भी नए लोग होते हैं वह ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, इसलिए उन्हें नुकसान होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर पैसा इसलिए कमाता है क्योंकि वह अधिक पैसे देकर कम प्रॉफिट कमाता है, जबकि ऑप्शन बायर नुकसान इसलिए करता है क्योंकि वह कम पैसे देकर अधिक प्रॉफिट की आशा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय हमेशा स्टॉप लॉस लगा कर रखें, वरना आपका लाखों रुपये कुछ ही मिनटों में साफ हो सकते हैं। इसमें आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग को बिना सीखे कभी मत करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान ही होगा। दोस्तों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी में कभी भी लोन लेकर ऑप्शन ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए पहले इसे अच्छे से सीख लें, समझ लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर पकड़ बना लें, इसके बारे में बेसिक नियमों को जान लें, उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर शुरुआत करें। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।